नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या है वो चीज जो हमें जमीन से जोड़े रखती है या फिर ग्रहों को अपनी अपनी जगह पर घुमाती रहती है? ये एक छुपी हुई लेकिन बहुत ही जबरदस्त ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, गुरुत्वाकर्षण। तो आज हम इसी कमाल के खिंचाव के कुछ राज खोलने वाले हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अदृश्य खिंचाव आखिर है क्या। फिर हम न्यूटन के दिए उन नियमों को जानेंगे जो इस पर लागू होते हैं। इसके बाद द्रव्यमान और भार के बीच का जो कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि आखिर बड़ी बड़ी चीजें तैरती कैसे हैं। और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सवालों से परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं और इस खिंचाव को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से करते हैं जो शायद बचपन में हम सबके दिमाग में आया होगा। कोई भी चीज हाथ से छूटने पर हमेशा नीचे ही क्यों जाती है, कभी ऊपर या साइड में क्यों नहीं चली जाती? ये छोटा सा सवाल असल में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाजा खोलता है। और इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण। ये एक अनदेखा खिंचाव है, एक अट्रैक्शन फोर्स जो ब्रह्मांड की हर चीज दूसरी चीज पर डालती है जिसमें मास हो। हमारी धरती का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है और बस इसीलिए चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं। पर ये जो अनदेखा खिंचाव है ना, ये ऐसे ही अपनी मर्जी से काम नहीं करता। इसके कुछ पक्के नियम हैं, मानो एक कॉस्मिक रूल बुक हो। और इस रूल बुक को हमारे लिए डिकोड किया था महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने। अरे वाह, ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है। ये बस न्यूटन का वो शानदार तरीका है जिससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को गणित की भाषा में लिख दिया। ये दिखने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये हमें दो बहुत ही सिंपल बातें बताता है। पहला नियम जुड़ा है मास यानी द्रव्यमान से। सीधी सी बात है, जिस चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी उतना ही मजबूत होगा। यही वजह है कि हमारी विशाल धरती का खिंचाव एक छोटी सी गेंद के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा होता है। और दूसरा नियम है दूरी का। दो चीजें एक दूसरे से जितनी दूर होती जाती हैं, उनके बीच का ये खिंचाव उतना ही कमजोर पड़ता जाता है। तो बस दो चीजें याद रखनी है, ज्यादा मास ज्यादा खिंचाव और ज्यादा दूरी कम खिंचाव। सिंपल। चलिए अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसमें हम सब अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं। हम अपनी रोज की बातचीत में द्रव्यमान और भार यानी मास और वेट को एक ही मान लेते हैं, पर फिजिक्स की दुनिया में ये दोनों जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, मास यानी द्रव्यमान ये बताता है कि किसी चीज में स्टफ यानी पदार्थ कितना है, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे कोई धरती पर हो, चांद पर या कहीं और। दूसरी तरफ वेट यानी भार उस मास पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है। अब क्योंकि हर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, इसलिए वेट भी बदल जाता है। इसीलिए तो इनकी यूनिट्स भी अलग हैं। मास को किलोग्राम में नापते हैं और वेट को न्यूटन में। तो अभी तक हम बात कर रहे थे नीचे खींचने वाली ताकत की, पर क्या कोई ऐसी ताकत भी है जो ऊपर की तरफ धक्का देती है, खासकर पानी जैसे तरल पदार्थों में? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करती है। इसी ऊपर वाले धक्के का फैंसी नाम है बोयेंसी, या हिंदी में कहें तो उत्प्लावन बल। ये वही ताकत है जो एक बॉल को पानी में डुबोने पर ऊपर की तरफ महसूस होती है। यही वो फोर्स है जो चीजों को तैरने में मदद करती है, सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को टक्कर देते हुए। लेकिन ये ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का कितना मजबूत होता है? इसका जवाब हमें दिया महान आर्किमिडीज ने। उनका सिद्धांत कहता है कि किसी चीज पर ऊपर की तरफ उतना ही जोर लगता है जितना वजन उस चीज ने अपनी जगह से हटाए हुए पानी का होता है। और यही वो कमाल का प्रिंसिपल है जिसकी वजह से लोहे और स्टील से बने हजारों टन के भारी भरकम जहाज समंदर पर तैर पाते हैं। अपने विशाल आकार की वजह से वे बहुत ज्यादा पानी को हटाते हैं, और उस हटाए गए पानी का वजन इतना होता है कि वो जहाज के वजन को आसानी से संभाल लेता है। तो आखिर में पूरा खेल डेंसिटी यानी घनत्व का है। दो सिंपल से रूल हैं। अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, और अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो तैरेगी। बस यही वो चाबी है जिससे तय होता है कि कौन तैरेगा और कौन डूबेगा। वाह क्या बात है, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। तो तैयार हैं एक छोटे से टेस्ट के लिए? चलिए देखते हैं कितना याद रहा। ये रहा हमारा क्विक फायर राउंड। तो पहला सवाल ये रहा, हमने मास और वेट के फर्क को समझा था, है ना? तो बताइए भार यानी वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब।
है न्यूटन, जिसे हम N से लिखते हैं। याद रखिएगा, किलोग्राम मास की यूनिट है, वेट की नहीं। ठीक है, अगला सवाल। जब हम वेट कैलकुलेट करते हैं W = mg, तो इसमें जो g है धरती पर, इसकी औसत वैल्यू क्या होती है? सही जवाब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वो रफ्तार है जिससे कोई भी चीज धरती की तरफ गिरती है अगर हवा का कोई असर ना हो। और अब ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जो अब तक सीखी हुई सारी चीजों को एक साथ जोड़ देगा। सोचकर बताइए, किसी भी चीज का वजन चांद पर कम क्यों महसूस होता है? वजह सीधी है। चांद का साइज और मास धरती से बहुत कम है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यानी जी धरती का लगभग छठा हिस्सा ही है। चीज का मास तो उतना ही रहता है, पर खिंचाव कमजोर होने की वजह से उसका वेट बहुत कम हो जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि गुरुत्वाकर्षण हमें लगातार अपनी ओर खींच रहा है। तो अब मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगर ये खिंचाव हमेशा मौजूद है, तो फिर स्पेस में घूमते एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेसनेस यानी भारहीनता क्यों महसूस होती है? ऐसा क्यों लगता है जैसे वो लगातार फ्री फॉल में हैं और उन पर कोई ताकत ही नहीं लग रही? सोचिएगा जरूर।